वेलकम टू इंडियन नाच क्लासेस। आज मैं आपके साथ टेंस टॉपिक का पास्ट टेंस डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये पास्ट टेंस आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, और ये ट्रिक आपने अगर थोड़ा सा भी याद करके रखा तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाया करेंगे। डियर कैंडिडेट्स, आपके लिए ये सेकंड पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट टेंस का है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। वो मेरे इंडियन नास क्लास पे जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं, और मैं पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे भी दूंगी। डियर कैंडिडेट्स, आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, पूरा व्यू किया करें, अच्छे से समझा करें, और दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करा करें। देखिए, आपके लिए कोई भी पेड, कभी भी मेरे चैनल पे आपको कोई भी पेड क्लास नहीं मिलेगी। आप सबके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट उठाएँ। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना ट्रिक के साथ पास्ट टेंस। नाउ वी आर डिस्कस इनटू पास्ट टेंस। जैसा कि हमने बताया कि हर जितने भी टेंस है सबके चार डिवाइडेड पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारा अब आज हम पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे, तो हमारा पास्ट टेंस का चार पार्ट है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी आर डिस्कस द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज़ हम करते हैं द पास्ट टेंस रिफर टू इवेंट एंड एक्शन दैट हैपन इन द अर्लियर टाइम और इन द पास्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत चुका है, हम वहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब हमारा समय जो बीत चुका है, जैसे जहाँ पे था हम आ जाए, हमारे शब्दों में था, थी आ जाए, थे आ जाए। मतलब जैसे कि मैं कल तुमसे मिला था, मतलब कल बीत चुका है वो समय, था, थी, थे, वहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, आज हम पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अब आपको बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सा ट्रिक है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखेंगे, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। वर्ब के सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, जैसे हमारा एग्जांपल देखो, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टोन, उसने सांप को एक पत्थर से मार दिया था। सब्जेक्ट क्या है? ही, और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है किल्ड। और द स्नेक विद अ स्टोन, उसने सांप को पत्थर से मार दिया था। नाउ वी आर डिस्कस द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ओके, सबसे पहले हम ट्रिक जान लें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज और वेयर लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा वाज और वेयर कहाँ पे यूज़ करेंगे? ही, शी, इट के साथ वाज और वेयर यूज़ करेंगे। यू, वी और दे के साथ हम वेयर यूज़ करेंगे। ही, शी के साथ वाज यूज़ करेंगे। यू मतलब थर्ड पर्सन के साथ हम वाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है दे क्या हमारा सेकंड है, आई वी यू दे सेकंड पर्सन है। दे के साथ हम वेयर का यूज़ करेंगे, देख लें वेयर का यूज़ करेंगे। स्विमिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी का यूज़ किया। इन द टैंक, दे वेयर स्विमिंग इन द टैंक, वे टैंक में स्विमिंग कर रहे हैं। ओके, और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सेकंड का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कॉन्टिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट टाइम और बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द पास्ट टाइम। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एस्टरडे एट 7 PM सी वाज राइटिंग अ लेटर। कल 7 बजे वह एक लेटर लिख रही थी। मतलब दो टाइम के, एस्टरडे बीता हुआ टाइम है और 7 PM ये बता रहा है कि
एक इस मतलब दो टाइम के बीच में भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट यूज़ करते हैं टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट और हैपनिंग। मतलब हम जब प्रोग्रेस में हमारा कार्य प्रोग्रेस में रहता है या होता है, तब हम उस पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, राहिल वाज ग्रोइंग क्या है, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कार्य, लाइक अ यंग मिमोजा प्लांट। ओके, राहिल वाज ग्रोइंग लाइक अ यंग मिमोजा प्लांट। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, ही वाज टर्निंग इनटू नॉटी बॉय। ओके, नेक्स्ट यूज़ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कहाँ करेंगे, टू शो वन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। मतलब एक एक्शन हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है जबकि हमारा दूसरा एक्शन पास्ट में हो चुका है। एग्जाम्पल लें, व्हेन आई रीच देयर शी वाज स्लीपिंग। जब मैं पहुंचा तो वह सो चुकी थी। ओके, जब मैं पहुंचा था तो वह सो चुकी थी। तो ये हमारा नेक्स्ट यूज़ है। मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम 3 जगहों पे करेंगे। एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, सेकंड का यूज़ करेंगे एक्शन कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट टाइम और बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द पास्ट टाइम, थर्ड का यूज़ करेंगे एक्शन इन द प्रोग्रेस, फोर्थ का यूज़ करेंगे एक्शन in progress when another action took place in the past. Okay, now we are discuss third part, the past perfect tense. हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं, द पास्ट परफेक्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन द एक्शन इन द पास्ट। मतलब जैसा कि हमने पहले बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम जहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमारा काम, जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बाई नून, मतलब मैंने अपना काम दोपहर को पूरा कर लिया था, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, हैड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ लगेगा। मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट सबके साथ लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड है, ऑब्जेक्ट। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बाई नून। ओके, नाउ वी आर डिस्कस दी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कॉन्टिन्यू इन द पास्ट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक चीज़ याद रखना है, मतलब कि इसमें पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है कि इसमें एक्शन जो काम है वो कॉन्टिन्यू है, पास्ट में हमारा काम ये कॉन्टिन्यू है, चल रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित के लिए हम क्या बोलते हैं, निश्चित समय बोलते हैं हम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम कोई निश्चित समय मिलता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ट्रिक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड बीन सबके साथ लगेगा हैड बीन, आई, वी, आई के साथ वी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई, वी, यू, शी, ही, इट सबके साथ हैड बीन ही लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। सिंस या फॉर, सिंस और फॉर कहाँ लगेगा, मैंने पहले ही बताया, सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय में पता हो, फॉर कहाँ लगेगा जब पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय हो, और हम टाइम लास्ट में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई हैड यू नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस आफ्टरनून। ओके, नहीं सॉरी, हैड नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस आफ्टरनून। ओके, जैसे वर्ब के फर्स्ट वर्ब में फ्लाइंग लिखा है, आफ्टरनून
मतलब दोपहर का समय, एक निश्चित समय बता रहा है। ये क्या है, आफ्टरनून, दोपहर का समय है, तो इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड हम एग्जांपल देख लें। सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। जैसे इसने कहा है फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या है, अनिश्चित समय है, मतलब इसने नहीं बताया कि कब से कब तक, 2 आवर्स की 12 से 2 बजे तक या 10 से 12 तक, ऐसा नहीं, उसने लास्ट के 2 आवर्स से वो वेट कर रही है तुम्हारा, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय। ओके, नाउ वी आर डिस्कस ऑल ऑफ टाइप्स इन द पास्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट टेंस समझ में आया हो और अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताया करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आपको समझाने के लिए आपको अच्छे से समझा पाऊँ। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो भी डीएलएड 4th सेमेस्टर हैं या डीएलएड 2nd सेमेस्टर हैं, ओके, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये। एंड और जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीआर, डीएसएसबी एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल इंडिया एग्ज़ाम जितने भी हैं, सब के लिए जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन पोर्शन पूछा जाता है उसमें बहुत ही यूज़फुल है ये। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के बीच में सब्सक्राइब के बगल में एक बेल, इस प्रकार का बेल आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, उस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।